रहीम मेरे अजीज दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है अबाउट अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? चलो स्टार्ट करने जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा और परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल और कंटिन्यूअस का मतलब है जारी और टेंस का मतलब है वक्त या जमाना। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? यानी कोई काम आपने 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले आपने स्टार्ट किया हो, यानी वो अभी तक मौजूदा प्रेजेंट में भी जारी हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी आपने 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 10 मिनट पहले आपने कोई काम को शुरू किया हो, यानी वो अभी तक मुकम्मल ना हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है ता रहा है, ते रहे एंड ती रही और ता रहा हूं। अब ता रहा है किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है ता रहा है। और ते रहे हैं जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। और ती रही है जो वो शी के लिए यानी मुनस के लिए इस्तेमाल होता है। और ता रहा हूँ जो जस्ट आई के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन एंड हैज बीन। अब यहाँ पे हैव बीन एंड हैज बीन कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैव बीन एंड हैज बीन कहाँ यूज होता है? हैव बीन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल दे, आई, वी, यू। और हैज बीन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले हमने फार्मूला को समझना है, फार्मूला के मुताबिक हमने सेंटेंसेस फिर बनाने हैं, क्योंकि अगर आपने फार्मूला सीख लिया फिर आप सब कुछ सीख सकते हैं, यानी सेंटेंसेस आप फिर खुद बना सकते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सींस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। अब हमने फार्मूला को समझना है, फार्मूला क्या कहते हैं, फार्मूला हमसे मांगते क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो डोर ऑफ इंडिकेशन यानी काम करने वाला है, और इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन एंड हैज बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एनजी। अगर कंटीन्यूअस टेंसेस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एनजी का यूज जो है वो लाजिमन होता है। ऑब्जेक्ट यानी इफेक्टिव पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट ने जिस चीज को मुतासिर किया हो, जिस चीज पर काम हो रहा हो, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सिंस या फॉर, सिंस जो है उसको कहते हैं यानी कोई वक्त मालूम हो, कोई मुकर्ररा वक्त मालूम हो, या कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई काम एक दिन में शुरू किया है, जुमे के दिन से, संडे के दिन से, इसी तरह यानी वक्त मालूम हो। इसी तरह सिंस 2018, 2019, इसी तरह यानी कोई वक्त मुकर्ररा वक्त मालूम हो। फोर जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है यानी कोई वक्त मालूम ना हो, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, यानी कोई वक्त मालूम ना हो, प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। अब सिंपल से इस फार्मूले पर एक सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट को उठाते हैं he has been working, he has been working in Rome for 2 years. For 2 years. He has been working in Rome for 2 years. यानी वो 2 सालों से कमरे में काम कर रहा है, वो 2 सालों से कमरे में काम कर रहा है। यहाँ पे 2 ईयर इसलिए लगाया क्योंकि 4 जो है इसके साथ हम लगाते हैं यानी कोई वक्त मालूम ना हो, मुकर्ररा वक्त मालूम ना हो, इसलिए हमने 4 इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल अगर आप सीन लगाते हो, इसको मिटा दो, सीन्स, सीन्स लगा दिया। अब हमने मुकर्ररा वक्त को लिखना है यानी कोई वक्त मालूम हो, सिंस 2018 यानी वो 2018 से कमरे में काम कर रहा है। सिंस इसलिए लगाया क्योंकि वक्त मालूम है। अगर आप 4 लगाते हो, 4 उसके लिए इस्तेमाल होता है यानी कोई मखसूस वक्त, कोई मुकर्ररा वक्त मालूम ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब हैव बीन एंड हैज बीन है। हैव बीन जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, हैज बीन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। इसका फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। सिंस जो है यानी कोई खास या मखसूस वक्त मालूम ना हो फिर फॉर लगाते हैं, अगर कोई खास या मुकर्रर वक्त मालूम हो फिर हम सिन लगाते हैं। और इसका नेगेटिव फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक आप जितना चाहो उतना सेंटेंसेस आप बना सकते हैं फार्मूले के मुताबिक। अब इसका नेगेटिव फार्मूला है। नेगेटिव फार्मूला में हेल्पिंग वर्ब जो है हैव बीन सब्जेक्ट के बाद हैव एंड हैज लगाते हैं, फिर नॉट फिर बीन लगाते हैं। एक बात हमेशा याद, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ नोट का इजाफा करते हैं, नोट का इजाफा नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। वो इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस को इनकारिया जुमले भी कहते हैं या इनकारिया फिक्रे भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। अब इस फार्मूले के मुताबिक जितना चाहो उतना सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस इस पर बना, सब्जेक्ट देखते हैं she has not been cooking the food for she has not been cooking the she has not been cooking the food for 1 horse। यानी वो 1 घंटे से खाना नहीं पकाती रही है, वो 1 घंटे से खाना नहीं पकाती रही है। यहाँ पे फोर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वक्त मालूम नहीं, यानी 1 horse अगो। अगर आप यहाँ पे सीज लगाते हो तो आपने यहाँ पे लिखना है 1 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपने सीन लगाया, फिर आप यहाँ पे लगाना है 1 o'clock, यानी वो 1 घंटे से यानी वो 1 बजे से खाना नहीं पकाती रही, वो 1 बजे से खाना नहीं पकाती रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव फार्मूला है और इसका इंट्रोगेटिव फार्मूला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फार्मूला है। इंट्रोगेटिव फार्मूले का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है इन सवालिया जुमले, यानी इस सेंटेंस में सवाल हुआ हो। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे पहचान सकते हैं? क्वेश्चन मार्क से। अगर कोई या उर्दू सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हो तो आपने ये समझना है कि इस सेंटेंस में सवाल हुआ हो। अब अगर इंग्लिश सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क यानी सेंटेंस के लास्ट में आया हो तो आपने ये समझना है कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन हुआ हो यानी सवाल हुआ है। अब यहाँ पे हमने इसको समझना है हैव एंड हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है यानी इस सेंटेंस में
सवाल हो। इसका मतलब तो यहाँ पे ये है कि ये सवालिया जुमले हैं। अब इस पर एक एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हैज को उठाते हैं, हैज लगाया, सब्जेक्ट कौन है, द डोर ऑफ एन यानी काम करने वाला, ही शी इट के अलावा नेमिंग वर्ड भी आता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हैज अली बीन। अब फर्स्ट हम वर्ब को देखना है, कौन सा वर्ब आपने लगाना है। हैज अली बीन वर्किंग इन स्कूल। ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल हो गया, यानी अली ने स्कूल पर काम करता है, यानी द डूअर ऑफ एन एक्शन जो है वो सब्जेक्ट है, इफेक्टिव पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट ने जिस चीज को मुतासिर किया उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हैज अली बीन वर्किंग इन स्कूल सिंस 2018। यहाँ पे क्या अली 2018 से स्कूल में काम करता रहा है। क्या अली 2018 से स्कूल में काम करता रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है, था रहा है, थे रही है, थी रही है एंड था रहा। और इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन एंड हैज बीन। और इसका सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी या फोर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। और इसका नेगेटिव फार्मूला है, नेगेटिव फार्मूला में हमेशा नोट का इजाफा करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी या फोर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। और इसका इंट्रोगेटिव फार्मूला है, इंट्रोगेटिव फार्मूले का मतलब है सवालिया फिक्रे या सवालिया जुमले। Have and has plus subject plus being plus first of the word with ng plus object plus since या for plus time plus question mark।